मजमून समाजी साइंस जमात दहम, स्कोरिंग और पासिंग पैकेज, मुतवक्का 1 मार्क्स के सवालात व जवाबात का सिलसिला वार सीरीज, हिस्सा 2, सवालात 1 ता 2 असबाक के इख्तिताम तक, बाब हिंदुस्तान के मसाइल और उनका हल। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, हिंदुस्तान में सर्व शिक्षण अभियान तहरीक तालीम आम कब शुरू किया गया? तो हमारा यहाँ पर जवाब 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालीम के लिए हमारे आइन में दर्ज किस दफा को बुनियादी हक करार दिया गया है? तो हमारा यहाँ पर जवाब होना चाहिए, तालीम के लिए हमारे आइन में दर्ज दफा 21A को बुनियादी हक के तौर पर तस्लीम किया गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मुनाफाखोरी से क्या मुराद है? जवाब, इसका मतलब आम लोग यानी आप, मैं और आप और सारिफीन की कीमत पर ज्यादा मुनाफा कमाने का रुझान है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन, फिरका वारियत से क्या मुराद है? जवाब, इससे मुराद ये है कि मजबूत एहसास के इनके ग्रोही शनाख्त और मफादात हर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। या यूं भी हो सकता है कि इससे माशरे की मजहबी तकसीम पैदा होती है जिसके नतीजे में बाहमी अदम एतमाद और खतरा होता है। नेक्स्ट 5, इलाकायत का क्या मतलब है? जवाब, मकामी इलाके के हक में लोगों का शदीद एहसास या तो वालिहाना मोहब्बत का इजहार जिसमें वो रहते हैं, इसको हम इलाकायत कहते हैं। या तो जो इलाके में हम रहते हैं उससे, उसके रस्म व रिवाज से, बातचीत से, लोगों से वालिहाना मोहब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बदनवानी या रिश्वत या करप्शन के मानी बयान करें। तो जवाब देखिए, इसका मतलब रिश्वत या दीगर गैर कानूनी तरीकों से गलत काम करने की तरगीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वन, ज़ेली इलाकायत से क्या मुराद है? जवाब, रियासत के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में इलाकायत ज़ेली इलाकायत कहलाती है, यानी एक ही रियासत में मुख्तलिफ, जैसे हमारा के कर्नाटक है और उसके बाद में यानी कल्याण कर्नाटक और कित्तूर कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक को कित्तूर कर्नाटक कहते हैं और साउथ कर्नाटक, तो इस तरह से मुख्तलिफ हिस्से। नेक्स्ट, ज़ेली इलाकायत की बुनियादी वजह क्या है? इसकी अहम वजह क्या है? इलाकाई अदम तवाज़न। पूरा फंड दोनों क्या करते हैं, साउथ वाले बेंगलुरु मैसूर वहाँ आजू बाजू हासन गीसन वहाँ कर लेते हैं, हमें क्या करने का है? तो इसके वास्ते चाहिए इलाकाई अदम तवाज़न ही इसकी ज़ेली इलाकायत की बुनियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण कर्नाटक के 7 अजला को खुसूसी पहचान, स्पेशल स्टेटस जिसे कहते हैं, के हवाले से किस मजमून का हवाला दिया जाता है? यानी हमारे आर्टिकल के हिंदुस्तान के, तो कौन सा है? तो उसके लिए हमारा मतलब का जवाब होना चाहिए ये 371 जे, 71 के बाद में जे आना चाहिए वहां पर, यहाँ इधर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वन, तालीम का एक्ट राइट टू एजुकेशन 2019 को क्यों नाफिज हुआ? अब तक क्या पूछते थे, सन पूछते थे, किस सन में, अब क्या पूछ रहे हैं, क्यों नाफिज हुआ? क्योंकि 6 से 14 साल के दरमियान के बच्चों को लाजमी और मुफ्त तालीम की फराहमी के लिए नाफिज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यही क्वेश्चन किस तरह, किस साल के बच्चों को लाजमी और मुफ्त तालीम के बारे में तरह भी आया था, तो उस तरह 3 टाइप भी आए, तो यही जवाब होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, सर्व साक्षर भारत प्रोग्राम यानी ख्वांदा हिंदुस्तान 2019 में शुरू किया गया, क्यों? देखो पहले पूछता था कि साक्षर भारत प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो अब डेट नहीं बल्कि क्यों कर, क्योंकि नाख्वानदगी को खत्म करने की। नेक्स्ट, जामिया तालीमी प्रोग्राम कब नाफिज किया गया? ये 2018 में इसको जामिया तालीमी प्रोग्राम को नाफिज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नवा भारत ख्वानदगी प्रोग्राम शुरू किया गया है, क्यों? तो सवाल ख्वानदगी की तरक्की के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 14 का, इदारा है एजेंसी लोकपाल कौमी सतह पर कायम किया गया और लोक आयुक्त इदारा है जो रियासती सतहों पर कायम किया गया है, क्यों? करके पहले क्या था, करप्शन को मिटाने के लिए कौमी सतह पर और रियासती सतह पर कौन से इदारे कायम किए गए थे, लोकपाल लोकायुक्त। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर, रिश्वतखोरी को काबू पाने के, करप्शन को काबू पाने के लिए इन इदारों को कायम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, करप्शन या रिश्वत की रोकथाम का एक्ट कब नाफिज हुआ? तो ये क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1988 यानी 1988 में ये मरकजी विजिलेंस कमीशन का यहाँ मौजूद में है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी मालूमाती या इत्तलाक ये हक
कब नाफिज किया गया? ये 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17। हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आजम कौन थी? तो आप सबको मालूम है जवाब, लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट अब 18 में देखेंगे हिंदुस्तान की पहली खातून सदर कौन थी? तो यहाँ सदर हिंद से मुराद है, तो जवाब हमारा होना चाहिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 17 हिंदुस्तान की पहली खातून गवर्नर कौन थी? तो जवाब सरोजनी नायडू। ये शाहिद आज़ादी भी हैं, जद्दोजहद और शायरा भी हैं। नेक्स्ट है 20 हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आला कौन थी? तो कृपलानी, ये यूपी के थे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21 हिंदुस्तान की पहली खातून लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो हमारा जवाब जो है वो मीरा कुमार, बिहार के। नेक्स्ट 22 देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज कौन थी? तो जवाब देखिए, ये आपके लिए बड़ा खुशाइन बात है। देखो फातिमा बीवी, तुम्हें भी पढ़ लिख को जजाओ बनोगे अम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हिंदुस्तान की पहली खवातीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो ये देखिए अभी लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है उसमें से सवाल पूछ लिया है। जवाब देखो वीएस रमा देवी। नेक्स्ट 24 देखेंगे खवातीन पर घरेलू तशद्दुद तहफ़्फ़ुज़ एक्ट कब नाफिज हुआ? वो 2005 में नाफिज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, काम करने की जगह पर खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने की ममानियत को कब नाफिज किया गया? तो ये एक्ट कब नाफिज हुआ? तो हमारा जवाब जो है वो 2013 में नाफिज किया गया। नेक्स्ट जो है 26 जो है खवातीन का हेल्पलाइन नंबर क्या है? वो 1091। अब अभी तक मर्दों का हेल्पलाइन नंबर आया नहीं, जैसे ही आता है मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे 27 सिन्फी अकलियतों से क्या मुराद है? तो हमारा मतलब जिस्मानी और जहनी तौर पर वो अफराद जिन्होंने अपने जिन्स या तो जेंडर के रवैये को महसूस किया और इसके बरअक्स काम किया, इन्हें सिन्फी अकलियत कहते हैं तो मर्द लेकिन रवैया पूरा औरतों जैसा, कपड़े पहनना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, सिर्फ वॉशरूम अटैच क्या कहते हो जेंट्स का इस्तेमाल करती हूँ, बाकी सब उनके सरकस रहते हैं। इनको हमें और तुम्हें मालूम है क्या कहती हैं, क्वेश्चन नंबर से जानते हैं। अब 28 देंगे किस रियासती हुकूमत ने जेंडर माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया था? और वो भी डेट भी दिया है 2008 में, लेकिन ये हमारे बदकिस्मती से उर्दू किताबों में, उर्दू समाजी साइंस की किताब में नहीं है, कन्नड़ा और अंग्रेजी में है। ये तमिलनाडु मिस प्रिंट हुए शायद, तमिलनाडु हुकूमत के जरिए से इसको किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 29 किस रियासती हुकूमत ने 2017 में जिनसी अकलियती रियासती पॉलिसी नाफिज किया है? देखो ये शर्फ हमारा नेक्स्ट तमिलनाडु के बाद में कर्नाटक के सुपुर्द है कि इसके तहत 1% आसामियाँ मुख्तस हैं थर्ड जेंडर के लिए, इसीलिए आज पुलिस इंस्पेक्टर हो, दूसरे सारे कई डिपार्टमेंट्स में अब ये थर्ड जेंडर मुखन्नस आ रहे हैं। तुम्हें सतेंगे भी, इनके ऊपर बड़ा खतरनाक केस होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा हिंदुस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और आलमी चैलेंजेस के ताल्लुक से इस सबक से कुछ अहम मुतवक्का सवाल जवाब देखेंगे। इसमें से देखेंगे हमें फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी या तो बाबाए हिंदुस्तान की ख़ारजा पॉलिसी किसे कहा जाता है? आपको सभी मालूम है, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। लास्ट टाइम में क्वेश्चन क्या आया था, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं की क़ियादत से रहनुमाई में तश्कील पाए हुए थे, तो इसलिए इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, खारजा पॉलिसी के मानी बयान करें। तो फॉरेन पॉलिसी के मानी क्या, एक कौम यानी यहाँ कौम से मुराद मुल्क है, दूसरे कौम के साथ मामलात में जो पॉलिसी अपनाती है इसे फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। यानी लेन देन के मसले हो, तिजारत में हो, दूसरे सरमायादारी, साइंस और टेक्नोलॉजी की इश्तराक, ये जिस को प्रायोरिटी बेस्ड जो की जाती है तरजीहात की बुनियाद पर, वही क्या है, फॉरेन पॉलिसी है। नेक्स्ट देखेंगे हम 3 किन ममालिक के दरमियान पंचशील मुआहिदा, देखो 5 साला और पंचशील जरा डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं करने का, किया गया। तो जवाब बहुत आसान है, पंचशील क्या है, बुद्ध मत के उसूलों में से चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने 1962 में हिंदुस्तान पर क्यों हमला किया, हमलावर हुआ क्यों? तो जवाब देखिए, इसके से पहले क्या पूछता था, डेट पूछता था, या तो ये डेट में किसने किस हिंदुस्तान पर हमला किया, इस तरह से पूछता, अब चेंज किया उसको। जवाब देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने 1960 में तिब्बत के
चीन के दुश्मन दलाई लामा यानी बुद्ध मत के जो दलाई लामा थे वो फरार होकर यहाँ हिंदुस्तान आए थे, तो उनको इन्होंने पनाह दी थी इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मशरकी पाकिस्तान को मगरिब से आज़ाद कराने के जिम्मेदार हिंदुस्तान के कौन से वजीर आजम था? तो यानी आज का जो बांग्लादेश बना है ना, तो उस वक्त में मशरकी पाकिस्तान था वो, तो कौन है तख्लीक, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तख्लीक की वजह कौन बने? तो वो लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट 6th वन देखेंगे, वियतनाम में अमेरिकी पॉलिसी के मुखालिफत किसने की, ये जानते हुए भी कि ये हिंदुस्तान में खुराक का बहरान का बास बन सकती है। तो हम ना बहुत सारी गिज़ा जो क्या है अमेरिका की तरफ से उस वक्त में सप्लाई दरआमद हो रही थी, तो फिर भी वो कौन थे? वो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इन्हीं का नारा था ना वो, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट हम 7th वन देखेंगे कि किस वजीर आजम के दौर ने हिंदुस्तान में तहफ़्फ़ुज़ पसंद इक्तसादी पॉलिसी को तरक किया? तो यानी तहफ़्फ़ुज़ पसंद इक्तसादी यानी ओपन इकोनॉमी जो शुरू हुई से 1991 की जो बात हो रही है, तो उस वक्त में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो वो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर जो थे लेट वीपी नरसिंह राव जी। नेक्स्ट हम 8th का देखेंगे, किस मुल्क ने दुनिया की 5वीं बड़ी इक्तसादी ताकत तस्लीम की है? किस मुल्क को आना चाहिए यहाँ पर? वो हिंदुस्तान को 5वीं बड़ी इक्तसादी ताकत के तौर पर तस्लीम किया है, क्योंकि ये जो तहफ़्फ़ुज़ पसंद पॉलिसी थी उसको तर्क कर दिया था। तो उसके बाद में हमारी पीपीपी मॉडल जो है वो इसकी वजह से हमारी ये इक्तसादी हुई है। 3 ट्रिलियन अब तक हो ऐसा है, अभी 5 ट्रिलियन का एक ख्वाब भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे 9th वन, गैर मुंसलिक तो ना वाबस्ता नॉन अलाइनिंग पॉलिसी, अलाइनमेंट पॉलिसी से क्या मुराद है? तो जवाब देखिए, हिंदुस्तान के गैर जानिबदार रहा कब? जो ब्लॉक्स बन रहे थे उस वक्त में, तो किसी भी ग्रोह में शामिल हुए बगैर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। यहाँ पर अमेरिका और रशिया के क़ियादत में 2 ब्लॉक्स बने हुए थे, एक कैपिटलिस्ट जमहूरियत का था, दूसरा इश्तराकियत से रशियन का था। तो इन्होंने अपने आप को अलग रखा। तो इनका दावर लीडरों का नाम पूछता था, तो अभी क्या पूछ रहा है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट करके पूछ रहा है। 10th वन, आलमी इदारे ने अपने जनरल असम्बली में कब बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक करार दिया, यानी कौन से तारीख को? तो अब आपको पता होना चाहिए 10 दिसंबर 1948। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारहा इसको दोहराया गया है। इस सवाल कह रहा है, ये दुनिया अकेले पैसे नहीं खर्च कर रही है, अपने मेहनत कशों का पसीना खर्च कर रही है और अपने साइंसदानों की जहानत, अपने बच्चों की उम्मीदें। किसने बताया? यानी ये जो कोटेशन है, स्टेटमेंट है, किसका है? तो हमारा मुतवक्का जो सही जवाब है हमारा आइजन हावर। नेक्स्ट जो है 12th वन देखेंगे हमें, दुनिया की 2 कुतुबी ग्रोह ममालिक कौन से थे? तो हमारा मुतवक्का जवाब यहाँ पर है बाइपोलर जो ब्लॉक्स हैं वो अमेरिका का ब्लॉक है, एक रशियन ब्लॉक। नेक्स्ट देखेंगे हम 13 जो है, तख्फीफ असला का क्या मतलब है? तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जवाब, फिर भी देखेंगे हम इसको। इसका मतलब है कि मखसूस या तमाम किस्म के हथियारों के खात्मे या कमी की और ये जो दौड़ है उसको रोकथाम करना इसका मकसद है। इसका अहम मकसद पूछ लिया तो उसको ख़त्म करना और हथियारों की दौड़ को रोकना ही वाहिद हल है। ये भी आप जवाब इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 14, पहली बार तीसरी दुनिया की इस्तिलाह किसने इस्तेमाल की? तो ये फ्रांसीसी था, अल्फ्रेड सेवेई ने इसको पहले मुतारुफ करवाया। नेक्स्ट 15 को हम देखेंगे, दुनिया में दहशत गर्दाना हमलों के वाक़यात। 1 मार्च के लिए इस तरह का अजीब गरीब सवाल शायद मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी आपको 2-3 पॉइंट्स इसमें लिख देना। दुनिया का पूछ रहा है तो 1 या 2 लिखे तो चल जाता है, और हिंदुस्तान का पूछ लिया तो आपको ताज होटल है 1993 है मुंबई में ताज होटल का, और दूसरा फिर 2008 में है, फिर नई दिल्ली का है, और पार्लियामेंट 2001 का, फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTO पर यूएसए में 2001 में। 16 देखेंगे हमें, भारत में कौमी तहकीकाती एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की गई है, क्यों? तो देखो क्योंकि सिंपल क्या है, तो दहशतगर्दी यानी टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक खुसूसी दस्ते को बनाया, यानी उसको खुसूसन इसके खात्मे के लिए है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। तो नेक्स्ट जो जवाबात हैं हम बहुत